नमस्कार दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम लोग आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के आगर में स्थित नलखेड़ा धाम में। नलखेड़ा धाम माता बगलामुखी का एक प्रसिद्ध और प्राचीन धाम है। आज हम यहाँ पर माता रानी के दर्शन करेंगे और यहाँ पर होने वाले यज्ञ हवन और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं ये यज्ञ क्षेत्र है। यहाँ पर यज्ञ और हवन वगैरह किए जाते हैं और यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, शत्रुओं के स्तंभन के लिए और अन्य प्रकार के मनोकामनाओं के लिए लोग यहाँ पर आकर के हवन पूजन करवाते हैं। और ये विशाल यज्ञशाला आपको मुख्य मंदिर के ठीक पीछे देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी हवन कुंड इस क्षेत्र में बने हुए हैं जो आपको मंदिर के बाहर भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप भी अपने लिए यहाँ पर हवन पूजन या किसी भी तरह की विधि कराना चाहते हैं तो आप मंदिर प्रांगण के अंदर आकर यहाँ पे जो पंडित जी हैं उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको आपकी पूजा और विधि के अनुसार जो भी खर्च आने वाला है उसकी पूरी जानकारी दे देते हैं। माता बगलामुखी का ये मंदिर इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और उज्जैन से ये दूरी आपको लगभग 100 किलोमीटर की पड़ती है। और वहीं अगर आप देवास से इस मंदिर तक आना चाहते हैं तो आपको लगभग 135 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। आपको मंदिर तक आने के लिए देवास और उज्जैन से डायरेक्ट बस भी मिल जाती हैं, तो आप उनके सहारे भी यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अपने समय में सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। माता बगलामुखी के इस धाम में भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पीले धागे इस पेड़ के ऊपर बांधते हैं। तो चलिए अब आपको माता बगलामुखी के दर्शन करवाते हैं और इस स्थान के बारे में और माता बगलामुखी का सृष्टि में सबसे पहले प्रादुर्भाव कैसे हुआ था उसकी कथा भी सुनाते हैं। अगर रुद्र यामल तंत्र और शाक्त प्रमोद तंत्र की बात की जाए तो उसके अनुसार जब इस ब्रह्मांड में एक बार तूफान उठा, जिस तूफान के कारण पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गया और उस त्राहिमाम को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा सरोवर मतलब कि हल्दी के सागर के पास बैठकर माता बगलामुखी की आराधना की। उस समय माता बगलामुखी ने भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और इस ब्रह्मांडीय तूफान को शांत कर दिया। अगर बात की जाए नलखेड़ा में स्थित माता बगलामुखी के इस स्थान के बारे में तो ये स्थान महाभारत कालीन है, मतलब कि द्वापर युग से इस स्थान पर माता बगलामुखी की ये प्रतिमा स्थापित है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों को ये आदेश दिया था कि वो लोग इस स्थान पर माता बगलामुखी की प्रसन्नता और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या करें। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर पांडवों ने इस स्थान पर माता बगलामुखी की तपस्या की और माता बगलामुखी ने तपस्या से प्रसन्न होकर इसी स्थान पर उन्हें दर्शन दिए। जिस स्थान पर माता बगलामुखी की ये प्रतिमा स्थापित है ये प्रतिमा स्वयंभू है और इसी स्थान पर ये प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई थी। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग से ही माता की ये प्रतिमा इस स्थान पर स्थापित है। माता के बहुत से भक्त अपनी तांत्रिक विधियों के लिए और अपनी आराधना और पूजा को संपन्न करने के लिए माता बगलामुखी के इस क्षेत्र में आते हैं और माता बगलामुखी के नलखेड़ा स्थित इस मंदिर में रहकर अपनी पूजा और साधना को पूरा करते हैं। माता बगलामुखी के इस स्वरूप में बाईं ओर माता लक्ष्मी और दाईं ओर माता सरस्वती विराजमान है। माता बगलामुखी का यहाँ पर त्रिगुणात्मिका स्वरूप देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय माता बगलामुखी।